500 साल बाद इंसानों की औकात इतनी गिर चुकी है कि पूरी दुनिया लो इंटेलिजेंस मोड पर चल रही है। खेतों में पानी नहीं, कोल्ड ड्रिंक से सिंचाई होती है। बच्चे पैदा होते ही दूध नहीं, सीधे वही रंग बिरंगी ड्रिंक पिलाई जाती है, क्योंकि इस युग का ज्ञान ये कहता है पानी सिर्फ एक काम के लिए है, टॉयलेट फ्लश करना। शाओ शुआई बार बार समझाता है कि पानी ही जिंदगी है, पानी के बिना खेती मुमकिन नहीं। लेकिन सामने बैठे राष्ट्रपति और अफसर ऐसे दिखते हैं जैसे दिमाग में विंडोज 95 चल रहा हो, ना समझ ना लॉजिक। आखिर में मजबूर होकर वो झूठ बोल देता है, मैं फसलों से बात कर सकता हूँ, और वो ड्रिंक नहीं पानी मांग रही है। तभी जाकर सरकार मानती है कि चलो एक बार पानी डालकर देखते हैं। लेकिन 500 साल की बेवकूफी एक दिन में ठीक नहीं होती। पानी मिल जाने के बाद भी फसलें तुरंत नहीं उगती और जनता आग बबूला हो जाती है। पूरा शहर राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल देता है। शाओ शुआई पर इल्जाम लगाकर उसे ग्लैडिएटर एरिना में फेंकने का फैसला होता है। जैसे ही स्पॉटलाइट जलती है, प्रेजेंटर लंबी स्पीच देने लगता है, पर दर्शक इतने अधीर कि एक बंदा सीधा बैरिकेड कूदकर उसे चुप करा देता है। अब एरिना के असली विलेन आते हैं, 2 विशालकाय युद्धक वाहन पूरी तरह बख्तरबंद। शाओ शुआई का चैलेंज, एक टूटन पत्थर को अपनी धीमी बेडौल कार से खींचते हुए इन दोनों हैवी टैंकों की मार से बचकर निकलना। राष्ट्रपति को मजा आया तो उसने एक तीसरा दैत्याकार वाहन भी बुला लिया, लेकिन वो एरिना में घुस ही नहीं पाता। बार बार दीवार से टकराता है और आखिर में खुद ही ढहती दीवारों तले दब जाता है। मौका देखकर शाओ शुआई चतुराई से दौड़ लगाता है और 2 टैंकों को एक दूसरे से टकरावा देता है। दोनों धड़ाम से टूट फूट जाते हैं, पर एरिना यही नहीं रुकता। एक फ्लेम थ्रोअर उसे कोने में घेर लेता है। अब बस सेकंड भर की दूरी पर मौत खड़ी होती है। उसी पल शाओमेई जमीन में कुछ उगता हुआ देखती है, एक कोमल हरा भरा अंकुर। पहली असली फसल, पहला सबूत कि शाओ शुआई पूरी तरह सही था। वो तुरंत कैमरे बुलवाती है। देश भर में लाइव प्रसारण शुरू होता है। सदियों बाद लोग पहली बार पौधों को सच में उगते देख रहे थे। पूरी जनता सन्न। राष्ट्रपति तुरंत ही उसकी सजा माफ कर देता है और उल्टा उसे वाइस प्रेसिडेंट बनने का ऑफर देता है। लेकिन शाओ शुआई का मन बस एक चीज चाहता है, अपने असली समय में वापस जाना। कई दिन खोजबीन के बाद उन्हें टाइम मशीन मिलती है और पता चलता है वह एक पुराना टूटा फूटा मनोरंजन झूला है जिसे सदियों से किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। सच ये था, अब वो कभी वापस नहीं जा सकते थे। शाओ शुआई ये स्वीकार कर लेता है और तय करता है कि अब इसी भविष्य को ठीक करेगा। धीरे धीरे अपनी समझदारी और वैज्ञानिक दिमाग से वो पूरे समाज को फिर से बनाता है और बस आधे साल में उसके और शाओमेई के 3 बच्चे हो जाते हैं। तीनों इस दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले, जो एक दिन इंसानियत को फिर से सभ्यता की राह पर ले जाएंगे।